भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राठौर ने भानु प्रतापपुर एमएलए पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद स्वर्गीय मंडावी के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री मंडावी को टिकट मिला और श्रीमती मंडावी ने उपचुनाव जीता था। तब से एमएलए सावित्री मंडावी ने कांग्रेस पार्टी का कमान संभाला हुआ है, जिसका नतीजतन क्षेत्र में विकास की बयार बहने लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वर्गीय मंडावी अपने कार्यकाल में वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा भानु प्रतापपुर की जनता भुगत रही है। भानु प्रतापपुर को अलग जिला बनाने की मांग हमेशा सदन में उठती है। उसके बावजूद आजादी के 76 साल बाद भी भानु प्रतापपुर को जिला का दर्जा नहीं मिला, जिससे विपक्ष चुनावी मुद्दा बना रही है। वहीं आए दिन छोटे छोटे कार्यों के लिए आदिवासी गरीब रहवासियों को कांकेर तक का सफर तय करना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों का नुकसान होता है। वहीं भाजपा ने भानु प्रतापपुर नगर निगम के विकास पर भी कई सवाल उठाए और कहा, आगामी चुनाव में जनता अच्छे से जवाब देगी। हम मौजूद हैं अभी भानु प्रतापपुर के मेन चौक में, जहां पे देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ जिसे कहा जाता था। हमारे बस्तर के जो 12 विधानसभा सीट हैं वहाँ पे कांग्रेस में जिसको कहा जाता था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है भानु प्रतापपुर में कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले बार यहाँ एक नहीं 3 पार्टी का ज़बरदस्त एक टक्कर हुआ, जिसमें आदिवासी पार्टी भी इन्वॉल्व थी, जहाँ पे कई तरह के सवाल आज भी खड़े होते हैं। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से टक्कर देने के लिए किसी न किसी नए चेहरे पे भरोसा जताने की जो बात मोदी शाह के तर्ज पर चुनाव लड़ने के बाद जो भानु प्रतापपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। हमारे बीच में बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं राठौर जी, उनसे जान लेते हैं क्या गतिविधि है यहाँ के चुनाव की और कैसा रहेगा इस बार का जो चुनाव है। क्या विकास के मुद्दों को रखकर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर राजनीतिक गलियारों में जो चल रही है आजकल की पूरा 75+ की बात जो कांग्रेस कर रही है उस पे चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर जो स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ की जो जनता त्रस्त है और गोठानों में जिस तरह की स्थिति खराब है उसको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। स्थानीय मुद्दों के विकास को लेकर क्या कुछ कहते हैं राठौर जी? जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा में यह तय हो चुका है कि इस बार भानु प्रतापपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि ये जो भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के जो 4.5 साल का जो समय है, लोगों ने कैसे काटा है यही जानते हैं। चाहे इस सरकार में हर वर्ग आज परेशान है, चाहे हम बेरोजगारों की बात करें, किसानों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, सभी इस सरकार से त्रस्त हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता की एक सोच थी कि कोई नई सरकार आएगी, इसलिए उन्होंने इस कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदेश के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, छल किया है। उसका जवाब आने वाले चुनाव में इस प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को देगी। रही बात समस्याओं की, समस्याओं का खासकर भानु प्रतापपुर विधानसभा में अंबार लगा हुआ है। कोई काम सही समय पर नहीं होते। पुल पुलिया रोडों की स्थिति आप देखिए, लोग कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो बारिश में टापू बन जाते हैं। ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं जिसके कारण, और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र के विकास के कारण, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, नल जल योजना की बात करें, ऐसे चाहे गरीबों को मुफ्त में 5 किलो राशन की बात करें, ऐसे अनेक योजनाओं को लेकर हम चुनाव में उतरने वाले हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा इस बार जीतेगी। जैसे बीच में आप लोग का एक कार्यक्रम चला था बीजेपी का कि चलबो गोठान खोलबो पोल, वहाँ पर आपने क्या देखा? गोठान हम सब गए, हम लोगों ने देखा कि गोठान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। 20-20 लाख रुपए हर पंचायतों में गोठान के नाम से इस सरकार ने जारी किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। गोठान में ना गाय है, ना चारा है, कुछ नहीं है। गोठान में सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ओवेलाइज करने के लिए 20-20 लाख रुपए उनके कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, जिसे लोगों ने कोई काम नहीं किया है और गोठान के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है।
हमारे बीच में एक श्रीमान जी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि प्रदेश सरकार ने जगह जगह अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल खोला हुआ है, कईयों का कहने का आरोप है कि वहाँ पे शिक्षक की अच्छी व्यवस्था नहीं है। भानुप्रतापपुर में क्या स्थिति है? कमोवेश भानुप्रतापपुर में भी वही स्थिति है जो आप बोल रहे हैं। यहाँ भी शिक्षक जो है आत्मानंद मीडियम है, अंग्रेजी स्कूल खोला जरूर गया है, मगर वो एक तरीके से जैसे वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का सवाल है तो हम मुद्दों और विकास को लेकर ही ये चुनाव में उतरेंगे और निश्चित रूप से कमल इस बार यहाँ हमारे विधानसभा में खिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा यहाँ के विकास के बारे में और एक